और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो ज्वाइंट है ये पास के बोरवेल से आया है। यहाँ से पानी हमारा आ गया है और हमने 2.5 इंटू 2.5 इंच का एक जो सॉकेट रहता है उसके माध्यम से यहाँ पानी लिया है। पानी यहाँ से आया है, ये 2.5 इंची का है दोस्तों, ध्यान रखिए आप, 2.5 इंची का है। और यहाँ से ये जो पाइप आया है ये जो है ये 2 इंच का है दोस्तों। 2 इंच के बाद हमने यहाँ पर इसको सेटलमेंट किया है, ये जो है 1 इंच का हो गया है। इसके कारण इसका आप प्रेशर देख सकते हैं, प्रेशर किस तरीके से आ रहा है। और ये प्रेशर अब हम हमारे बोरवेल में जब डालेंगे तो इसके अंदर जो गंदगी होगी, कंकड़ पत्थर वगैरह होंगे, बोरवेल पूरी तरह साफ हो जाएगा। मोटर यदि आपकी नीचे नहीं जाती है किसी कारण से तो वो मोटर भी आपकी नीचे जाना शुरू होगी और आपका लगातार पानी आएगा दोस्तों। नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका खेती किसानी प्रशांत चैनल में। और आज हम आपको एक जो किसानों की विकट समस्या होती है कि बोरवेल से पानी कभी कभी कम आता है, रुक रुक के आता है और कहीं ना कहीं उसमें नीचे कंकड़ पत्थर या कोई ना कोई ऐसी चीज़ रहती है जिसके कारण पानी अच्छी तरीके से नहीं आता है। दोस्तों, इन वीडियो को हमने आपको पहले भी दिखाया था लेकिन हम पूरा विस्तार से बता नहीं पाए थे। आज हम आपको पूरे विस्तार से बताने जा रहे हैं किस प्रकार से हम इसको साफ करेंगे। आप देख रहे हैं इस समय कि हमने वो प्रोसेस शुरू कर दी है और आपको हम ये विस्तृत जानकारी पूरी देंगे। चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, हमने एक ये ऐसा यंत्र बनाया है कि जिसके माध्यम से हम एक तरफ जो है 2 इंची का पाइप यहाँ पे ज्वाइंट करते हैं इस पॉइंट पर, और यहाँ से जो है बीच में इसमें एक सॉकेट के माध्यम से जोड़ा जाता है और ये 1 इंच का प्रेशर यहाँ से बनाता है। आप देख सकते हैं कि इसको 2 इंच से 1 इंच का प्रेशर इस प्रकार से बनाया जाएगा। अब यहाँ हमने जो है आग लगा ली है। आग से क्या होता है कि ये जो 2 इंच का पाइप है वो चारों तरफ से हमको थोड़ा थोड़ा सा उसको नरम करना होता है, थोड़ा सा पिघलाना होता है, जिसके कारण जो हमारा 1 इंच का मुंह है वो उसमें फिट हो सके। तो आप ये देख रहे हैं इस प्रोसेस से इसको चारों तरफ से हम जो है गर्म कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इसको लगभग जहाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं लगभग चारों ओर से बराबर तरीके से गर्म किया जाता है, जिसके माध्यम से ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये चढ़ाया जाता है। अब ये थोड़ा नरम हो गया है तो इस प्रकार से यहाँ से ये 2 इंच के मुंह को हम 1 इंच का मुंह बनाना चाहते हैं। इस प्रकार ये जुगाड़ हम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा समय इसी प्रोसेस में हमको भी लगा। और एक बार तो ये करने के बाद हमारा ये 1 इंच का मुंह बाहर प्रेशर के कारण इससे बाहर आ गया था। मतलब इसको अब हमको बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर फिट करना होगा, जिससे पानी के अच्छे प्रेशर के कारण ये दूर ना भाग सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरीके से हमारा ये प्रयास है कि ये अच्छे से उसके अंदर जाए। अब लग रहा है कि हमको थोड़ा एक बार और गर्म करना पड़ सकता है इसको, लेकिन प्रयास तो ये है कि ये इस पर चढ़ जाए। अगर ये एक भी तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा गर्म नहीं रहता है तो ये बाकी की तरफ से तो चढ़ जाता है, उस तरफ से नहीं चढ़ता है। तो बहुत ध्यान से आपको इसमें दोनों तरफ से ताकत लगा करके और बराबर बैलेंस बना करके ये करना पड़ता है। अगर इसके माध्यम से भी अगर वो नहीं जाता है तो आप एक लकड़ी के टुकड़े के माध्यम से और पत्थर के माध्यम से इसको धीरे धीरे ठोक सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ठोका जा रहा है और हमने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको बताया क्योंकि हमारे को इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा समय लगा था, इसलिए हम आपको ये फास्ट फॉरवर्ड करके बता रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ अगर ये ठुकता है तो धीरे 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 ये पाइप इसके ऊपर चढ़ जाता है और ये एक अच्छा खासा इसका जो है ये यंत्र बन जाता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये लगभग चढ़ने ही वाला है और इसको काफ़ी अच्छी तरीके से आप करें। यदि ये हम करने में असफल रहते हैं तो हमारा प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता है। और अगर प्रेशर क्रिएट नहीं होता है, हमारा जो पानी का प्रेशर अगर क्रिएट नहीं होता है तो हम जो है फिर अच्छी तरीके से हमारे बोरवेल को साफ़ नहीं कर पाते हैं दोस्तों। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से हम इसको कर रहे हैं। और ये देखिए आप, ये लगभग लग गया है और भी हमने थोड़ा सा इसके साइड में गर्म करके इसको अच्छे से कर दिया है। अब ये हम तारों से इसको इसलिए बांध रहे हैं कि प्रेशर के कारण यदि ये दोनों तरफ से प्रेशर आता है, क्योंकि 2.5 इंच से हमने 2 इंच और 2 इंच से अब ये 1 इंच में हम बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत तेज़ होता है। तो ये कहीं निकल के भाग ना जाए, क्योंकि एक बार ये निकल के भाग गया था तो हमको ये फिर से प्रोसेस करना पड़ी थी। आप देख सकते हैं इसको हम तार से बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यदि आप पे प्लास नहीं है तो आप इस तरीके से एक कील के माध्यम से भी
इसको टाइट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है और ये पड़ोस के खेत में हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास में जो सोलर पंप लगा हुआ है, इस सोलर पंप से ही हम पानी लेंगे और ये पानी लेकर के हम अपने बोरवेल को साफ़ करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे दोस्तों। तो यहाँ हमने ये पाइपलाइन लगवा ली है, आप देख सकते हैं, और इस सोलर पंप के माध्यम से ही यहाँ से पानी आना शुरू होगा दोस्तों। तो ये पाइपलाइन हमारे खेत तक गई है, आप देख सकते हैं। तो ये सीधे आप देख सकते हैं कि हमारे खेत तक यहाँ पर पहुँच रही है और ये हमारे खेत में पहुंच गई है। हमारे खेत में पहुंचने के बाद अब हम यहाँ प्रोसेस शुरू करेंगे। ये 2.5 इंच की लाइन है दोस्तों। इस 2.5 इंच की लाइन में जो है हम 2 इंच और 2 इंच के बाद जो है हमने जिस प्रकार से आपको बताया कि 1 इंच का मुंह बनाया है, जिसके कारण अच्छा खासा प्रेशर हमारा बनेगा। तो यहाँ हमारे खेत पे हमारे बोरवेल के बिल्कुल पास हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इसमें पानी आने लगा है, वहाँ से जो सप्लाई है वो शुरू हो गई है दोस्तों। अब यहाँ हम ये एक 2 मतलब 2.5 इंच से 2.5 इंच को जो है ज्वाइंट करने वाला एक ये जो है आता है यंत्र, और इस प्रकार से जो है इसके माध्यम से हम दोनों तरफ से जो है हमारे ये सोलर पंप के आप बाईं ओर से देख रहे हैं ये, और दाईं ओर से हमारे ये 2 इंच के पाइप में जो है ज्वाइंट हो गया है दोस्तों। अब ये जो है हमारा आप देख सकते हैं कि लगभग ये 80 से 90 फीट के आसपास का ये 2 इंच का जो पाइप है, ये पूरा हम जो है इसको धीरे धीरे करके हमारे बोरवेल के अंदर डालेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे बोरवेल के बिल्कुल करीब है और यहाँ पानी शुरू हो गया है। कितना अच्छा प्रेशर बन रहा है आप देख सकते हैं, और ये जितना अच्छा प्रेशर बनेगा उतना ज़्यादा आपको बोरवेल साफ़ करने में मदद मिलती है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा प्रेशर बन चुका है, और इस प्रेशर के माध्यम से ही हमारे जो बोरवेल में अंदर जो कंकड़ पत्थर या कोई भी ऐसी वस्तु होंगी जो कि पानी को अवरोध करती हैं, उनको ये हटा देगा और बाहर लेकर के आ जाएगा। आप देख सकते हैं हम अब इसकी प्रोसेस शुरू करने वाले हैं दोस्तों। ये लगभग इसकी जो दूरी इसके प्रेशर की है आप देख सकते हैं, ये 6 से 8 फिट की दूरी पर ये काफ़ी दूर तक ये पानी जा रहा है, क्योंकि 2.5 इंच से जो है 2 और 2 इंच से 1 इंच में लेने में ये प्रेशर क्रिएट हो जाता है दोस्तों। तो ठीक है, अब हम इसको हमारे बोरवेल में अंदर डालना शुरू करते हैं। ये प्रोसेस अब हम यहाँ से हमारी शुरू होती है दोस्तों। तो ये देखिए रुक रुक के जो पानी आ रहा था वो अब जो है हमारा पानी, हमें पूरी उम्मीद है कि इस प्रकार से ये अब हमारा पानी लगातार अच्छा आएगा। यहाँ हमने प्रोसेस शुरू कर ली है, धीरे धीरे करके हम ये पाइप को अंदर डाल रहे हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे बोरवेल के अंदर ये जा रहा है, और ये बोरवेल के अंदर हम धीरे धीरे इसको जाने देते हैं, क्योंकि प्रेशर के साथ जो है वो पानी जो भी रास्ते में चीज़ आती है वो प्रेशर से नीचे जाती है, और नीचे से जो सबसे जब टॉप में नीचे पहुंचेगा तो फिर वहाँ से जो है रिटर्न पानी आता है, और रिटर्न पानी जब आता है तो वो कंकड़ पत्थर और जो बाकी अन्य चीज़ें होती हैं उनको सफाई कर देता है। हमारे बोरवेल की जो है पूरी तरह सफाई हो जाएगी दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ से लगभग आधा हमारा ये पाइप अंदर जा चुका है, लगभग 30 से 40 फीट के आसपास ये जो है अंदर जा चुका है, और भी हम इसको अंदर डालने की जो है प्रोसेस कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं अब बहुत कम बचा है, मेरे को लग रहा है कि यहाँ लगभग 15 से 20 फीट ही जो है बचा हुआ है, और धीरे धीरे ये आप देख सकते हैं कहीं कहीं ये पूरा जा भी नहीं रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिट्टी इसमें ऐसी अड़ी हुई है कि जिसके कारण वो अब आसानी से नीचे नहीं जा रहा है। तो धीरे धीरे जब जो प्रेशर से पानी से मिट्टी घुल रही है, और घुलते घुलते फिर उसके बाद फिर वो नीचे जाता है, कहीं ना कहीं जो चीज़ें उसमें अड़ जाती हैं वो चीज़ें व्यवधान बनती हैं। आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और ये नीचे जाते जाते जो है अब आप देख सकते हैं कि यहाँ ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये देखिए अगर यहाँ से टेढ़ा होगा तो ये यहाँ से ब्रेक हो सकता है। आप इसको सीधा कर लें, और ये सीधा ही रहना चाहिए। सीधे रहने से अगर ये बेंड होता है तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी हमारा कम हो जाता है। ये हमने फिर से सीधा किया है, थोड़ा और पाइप बचा है उसको भी हम और नीचे डालना चाहते हैं। ये देखिए अब तो लगभग 10 फीट के आसपास ही बचा हुआ है, 10 से 15 फीट। जी हाँ दोस्तों, तो ये लगभग हमने इसको पूरा डाल दिया है। आप देखते हैं कि अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो पानी आने में व्यवधान देती हैं, और ये हमको हटाना है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ से फिर रुक गया है ये पाइप का अंदर जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और वो जो है व्यवधान देती है। तो उस मिट्टी को प्रेशर से पहले पानी जो है धीरे धीरे करके गला देता है, और जब वो पूरी डिज़ोल्व हो जाती है तो फिर पाइप और भी नीचे चला जाता है दोस्तों। आप देख रहे हैं यहाँ प्रयास कर रहे हैं हमारे साथी कि ये और भी नीचे जाए, और ये डालने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो मिट्टी बीच में अड़ रही है,
आप देख सकते हैं यहाँ ये लगभग पूरा ही चला गया है। अब यहाँ से और इसको ऊपर नीचे हम जब करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ से ये रिटर्न पानी आना शुरू हो गया है। और ये जो पानी आ रहा है ये मिट्टी का मिला हुआ पानी है, कहीं ना कहीं ये बहुत मटमैला पानी है और यही मिट्टी जो है हमारे पानी को आने नहीं दे रही थी लगातार। ये देखिए दोस्तों, इसको ऊपर और नीचे करते हैं तो पानी का जो प्रेशर होता है वो सीधा सीधा मिट्टी पर पड़ता है, कंकड़ों पत्थरों पर पड़ता है, तो वो जो है रिटर्न में पानी आने लगा है, आप देख सकते हैं। और ये जो रिटर्न में पानी आ रहा है यही हमारा ये बोरवेल, इसका मतलब है ये साफ़ हो रहा है दोस्तों। तो यही एक ये प्रोसेस है कि आप इसके माध्यम से काफ़ी सारा समय और काफ़ी सारा पैसा भी बचा सकते हैं और बड़ी आसानी से आप जो है अपने बोरवेल को साफ़ कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो है जो गंदा पानी है वो देखिए आप बाहर आने लगा है और ये गंदा पानी आप देख सकते हैं पूरा मिट्टी से मिला हुआ पानी है, अलग ही मटमैला पानी दिख रहा है, पीला पीला पानी दिख रहा है। और ये धीरे धीरे जो ख़राब पानी है वो हमारे बोरवेल से बाहर आ रहा है और इसी प्रकार आप करते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ ये देखिए ये छोटे महीन जो कण होते हैं मिट्टी के, पत्थरों के, ये यहाँ इसके माध्यम से बाहर आ रहे हैं, मतलब हमारा ये बोरवेल पूरी तरह साफ़ हो रहा है। और यही जो चीज़ें होती हैं वो हमारी मोटर के अंदर भी चली जाती हैं और हमारे बुश या बैरिंग्स को भी ख़राब कर देती हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ें भी हमारी इस बोरवेल से बाहर आ रही हैं, आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे इसमें जो है पानी साफ़ भी होता जा रहा है। और यहाँ से फिर से हम जो है प्रेशर को ऊपर नीचे करते हैं, जिसके माध्यम से जो भी ख़राब पानी और भी बचा है, ये जो इतना प्रेशर है वो बॉटम तक जा सके और बॉटम से वापस पानी आकर के जो ख़राब पानी और ख़राब जो मिट्टी के कण हैं या पत्थर वगैरह ये हैं, जो भी गंदगी या जो व्यवधान देती हैं चीज़ें, वो सारी बाहर आ जाएं। वो आप देख सकते हैं कि इसको ऊपर नीचे करते रहना चाहिए, जिससे प्रेशर जो है सीधा सीधा अंदर नीचे जा सके और रिटर्न में पानी आ सके। और धीरे धीरे हमको ऐसा लग रहा है कि ये पानी भी साफ़ होता जा रहा है और एक समय ऐसा आता है कि ये पानी पूरी तरह हमारा साफ़ हो जाता है। इसका मतलब हमारा जो बोरवेल है वो पूरी तरह हमारा एकदम क्लीन हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, अब जो है जो कण हैं या जो मिट्टी के कण हैं या जो मैल है वो आना बिल्कुल बंद हो गया है और धीरे धीरे ये पानी हमारा साफ़ होता जा रहा है। अभी थोड़ा सा मटमैला है पर धीरे धीरे ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। देखिए आप एकदम अब ये जो पानी है धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट दिखता जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो है बोरवेल अब साफ़ हो गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये बोरवेल लगभग साफ़ हो गया है। हमने जो प्रोसेस की थी आपको पूरी तरीके से बताई कि शुरू में आपको क्या करना है। आपको जो है 2.5 इंच की पाइपलाइन किसी पास के या हमारे दूसरे बोरवेल से लेकर के उसको 2 इंच से जो है 1 इंच में कन्वर्ट करना है और 1 इंच में कन्वर्ट करने के बाद आप बोरवेल में डालेंगे तो बोरवेल साफ़ हो जाएगा।